जय हिंद। हम लोग देख रहे थे कि 10th का चैप्टर 1 यानी जीव प्रक्रम एवं पोषण, जिसमें कल हम देख लिए थे कि जीव प्रक्रम होता क्या है। ठीक है, उसके बाद पोषण का परिभाषा देखे थे। हम लोग देखे थे कि जीव प्रक्रम क्या होता है। तो कल के वीडियो में हम देखते हैं कि जीव प्रक्रम उसे कहते हैं जिससे हमारे शरीर का क्या हो, मेंटेनेंस हो, यानी कि अनुरक्षण होता है। अब मेंटेनेंस का अर्थ क्या होता है, कल बताए थे। मेंटेनेंस का अर्थ होता है ना कि अपना बॉडी को कैसे ठीक ठाक रख सकते हैं, एकदम ऑल राइट टाइट रख सकते हैं, यानी कैसे अपना बॉडी को ठीक रख सकते हैं। चाहे मेंटेनेंस का अर्थ होता है ना कि अपना शरीर को किस तरह से बढ़िया से यानी सुव्यवस्थित रख सकते हैं। जैसे कि देखिएगा लोग, महिला लोग को वो हमेशा क्या करेगी, डिंग डंग में एकदम क्रीम उरीम मार के रहेगी, कहला मेंटेनेंस पे रखती है। कभी हेने से हिपी गिरेगी तो बम काट रखेगी, तो पोंप रखेगी, कहला वो अपना मेंटेनेंस बनाए रखती है। कहला मेंटेनेंस बनाए रखती है कि कौन ओकरा के देखे आ देखे कौन देखना जो जब लिखो के देखती है सुनो वैसे करती है सो हिपिया बार बार फूक फूक के। अरे हिपी है तो है, तो देखना जरूरी है, देख ले किसी जगह बार बार हिपी करेंगे तो ये मेंटेनेंस होता है। उसी तरह देखना सर, कोनो गधा ना होता है, गधा वो क्या करता है अपना शीश पैक उस पे खूब रखता है, कहला आ उस शीश पैक को दिखा के रखता है गंजिया इतना पचा के, कहला कि ओकर कोनो के देखे, यानी मेंटेनेंस रखता है। कहला कि कोनो देखे आ देख के कहे ओ माय गॉड क्या हेकर ये शीश पैक है, और ओकरा से तुरंत फंस जाएगी। बुकलेले से का जाने दिमाग कहाँ रहता है, सोचबे ना करते हैं सब कुछ। चलिए आगे देखते हैं। तो कल हम मेंटेनेंस के बारे में देख लिए थे। उसके बाद देखे थे कि मेंटेनेंस रखने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ये ऊर्जा कहाँ से आती है, तो हम पोषण करते हैं। तो अब पोषण में क्या क्या होता है, तो कहा कि पोषण में हम कल देखे थे कि पोषक तत्व होता है। तो पोषक तत्व में क्या क्या होता है, तो कहा कि पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इसके अलावा विटामिन, ये सारा देखे थे। हम देखे थे कल कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से आया था, तो चावल से आया था, आपका गन्ना से आया था, बाजरा के रोटी से आया था। ये सब क्या था, तो ये सब हमें ऊर्जा प्राप्त करने की विधि थी, जिससे हमारे शरीर का क्या हो सके, अनुरक्षण हो सके। तो कहा कि देखिए ये जो ऊर्जा प्राप्त करने की विधि थी हम पोषण के द्वारा देख लेते थे। तो हाँ कहा कि तब इसका मतलब कि अब पोषण जो करते हैं उसके कई तरह की विधियाँ होगी। कहा कि हाँ, तो देखिए देखते हैं पोषण की विधि है, यानी मेथड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषण कई प्रकार के होता है, चाहे क्या क्या विधि होती है इनके बारे में देखेंगे। तब पोषण का पहला विधि है स्वपोषण और दूसरा होता है पर पोषण। स्वपोषण कहने का मतलब अपना बाबू पर निर्भर ना रहेगा, और पर पोषण कहने का मतलब अपना बाबू पर निर्भर रहेगा। यानी कि स्वपोषण का मतलब है कि वैसा जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहेगा। पर पोषण क्या है, तो कहा कि वैसे जीव जो भोजन के लिए दूसरा पर निर्भर रहेगा। जैसे हम ही लोग को देखिए, हम लोग कई तरह के जीव पर निर्भर रहते हैं, घास कई तरह के जीव पर, पेड़ पौधा पे हम लोग निर्भर रहते हैं। ये जो होता है ऐसा ये कई तरह के जीव पर निर्भर नहीं रहते, अपना भोजन खुद बनाते हैं सब। हम लोग क्या होते हैं, अपना बाप पर निर्भर रहते हैं। कहला कि बाबूजी जब कमा के लाएंगे ना तो हम लोग खाएंगे, क्या तो हम लोग बाप पर निर्भर रहेंगे नहीं। तो कहा कि हाँ एकदम बाप पर निर्भर हैं। तो देखो बाबू, हम लोग ना जिस दिन तुम लोग आज जिसके दम पर कूद रहे हो ना, कूदते हो ना, वो बाप का ही पैसा होता है। जिस दिन वो पैसा देना बंद कर देंगे ना तुम्हारा औकात मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो बाबू के पैसा पर ज़्यादा नहीं उड़ना है, फुटानी ज़्यादा नहीं करना है। जो बेचारा 8 घंटा खट के लेता है ना, और उसका पैसा जाके तुम दूसरा बकलोली सब पर लुटाते हो, बाबू उसका मेहनत होता है, खून पसीने का मेहनत होता है, और तुम फ्री में जाके लुटा देते हो ना। पिज्जा बर्गर, चलो बाबू सोना पिज्जा बर्गर खाते हैं, तुम लुटा देता है, वो एक दिन कमा के देखो अपना औकात पता चल जाएगा। जो बाप होता है ना, बाप कहते हैं ना कि जो दुख दर्द हर चीज अपना अंदर छिपा के रखता है, खाली तुमको बताता नहीं है, लेकिन तुम्हारा सब हड़प कर देखता है। क्योंकि जो वो भी अपने जमाना में ना तुमसे भी ओवर स्मार्ट होंगे। तो किसी ने कहा था ना, कहते हैं ना कि सूर्य की ताप और बाप की गर्मी सह लो, नहीं तो जिस दिन ये बूझेंगे ना बाबू, पूरे संसार को अंधेरा कर जाते हैं। जब तक बाप का साया है तब तक पढ़ ले, जिस दिन बाप का साया हटा ना तो सारा सपना ही तुम्हारा दूर होगा। इसलिए कह रहे हैं कि पढ़ने का उम्र है तो पढ़ लो। प्यार करने के लिए सलमान खान का उम्र भी काफी होता है। तो चलिए देखते हैं स्वपोषण। तो स्वपोषण क्या था, वैसे जीव जो वैसे पोषण जिसमें जीव अपना खुद से भोजन तैयार करते हैं। पर पोषण कहने का मतलब कि वैसे जीव जिसमें भोजन अपना खुद से तैयार नहीं करते हैं, दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। जैसे स्वपोषण की परिभाषा देखते हैं तो क्या होगा, तो कहा कि देखिए
स्वपोषण पोषण की वह प्रक्रिया है, मतलब स्वपोषण पोषण की वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। मतलब कहा कि देखिए स्वपोषण पोषण की वह प्रक्रिया है जिसमें जो जीव होता है ना अपना भोजन खुद से तैयार करता है, ये कोनो दूसरा पर निर्भर नहीं रहता है कि बना के देगा तो खाएंगे ना तो ना खाएंगे। ये बहुत बढ़िया जीव होता है सब, ये बेचारा अपने से स्वपोषी होता है, खुद से भोजन बनाता है सब। आइए देखते हैं, कहा कि इसमें आने वाले जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं कर रहते हैं। मतलब कहा कि यह जीव जो होता है ना भीख मांग के नहीं करते, यानी दूसरा पर निर्भर नहीं रहते हैं। ये बेचारे क्या करते हैं, अपना खुद से भोजन तैयार करते हैं तब ये अपना खाना खाते हैं। कहा कि जो जीव इस विधि से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि जो जीव इस विधि से अपना भोजन ग्रहण करते हैं वैसे जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। मतलब वैसे जीव जो स्वपोषण करते हैं वैसे जीव को क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देखिए हरे पौधे क्या होते हैं, तो स्वपोषी जीव होते हैं, यानी कि ये अपना भोजन क्या करते हैं, खुद से तैयार करते हैं। कहा कि यह हमेशा प्रकाश की उपस्थिति में होता है। कहा कि स्वपोषण जो होता है ना हमेशा प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अगर इसको प्रकाश नहीं मिलेगा तो स्वपोषण की क्रिया धीमी होगी, चाहे स्टार्च बर्न में नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल में तुम ही मान लो कि एगो पौधा ले लिए और छुपा के जाके घूम के अंदर रख दिए, खोप के अंदर चाहे रूम के अंदर रख दिए। अब रूम के अंदर रख देंगे तो क्या होगा कि उस पर सूर्य के प्रकाश पड़ेगा नहीं बढ़िया से, और जब बढ़िया से नहीं पड़ेगा तो उसका पत्ता क्या होगा, पीला पड़ जाएगा, यानी कि उसमें प्रकाश संश्लेषण बढ़िया से नहीं हो पाएगा, तो स्वपोषी भोजन नहीं कर पाएंगे। तो स्वपोषण के लिए क्या चाहिए, सूर्य के प्रकाश होना जरूरी चीज है। उसी तरह कहा कि पर पोषण क्या होता है, पर पोषण। अब देखिए पर पोषण क्या होता है, कहा कि पर पोषण की वह क्रिया है जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। मतलब कहने का मतलब है कि पर पोषण वैसे पोषण है जिसमें जो जीव होते हैं ना भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, और जो जीव इस विधि से अपना भोजन ग्रहण करता है। कहा कि और जो जीव इस विधि से अपना भोजन ग्रहण करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे पर पोषी जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता, गधा, घोड़ा इत्यादि, ये सारा क्या है, तो पर पोषण करने वाले जीव। जैसे देखिए मनुष्य हम लोग क्या रहते हैं, पेड़ पौधा पर निर्भर रहते हैं, मुर्गा पर निर्भर रहते हैं, खसी पर निर्भर रहते हैं। ये सब एक दिन बंद हो जाता है तो छोटा सा पहाड़ मुर्गा बंद हो गया चार। जैसे कोरोना में क्या होता है कि कोरोना में कहा गया था ना कि मुर्गा से कोरोना फैल रहा है और मुर्गा का दाम घट के नीचे चला है। अब ये बीमारी का चिंता नहीं है, ये सबको अपना पेट की चिंता है। खरे मुर्गा खरीद के लिया के खाता था सब, कहला कि सस्ता हो गया था, तो माने बीमारी की चिंता नहीं है, मरने का चिंता नहीं है, ये छोटा सा खाने का चिंता है। मतलब एक पेटे भागल जा रहा है हमेशा। आगे दूसरा कहा कि कुत्ता भी देखिएगा, कुत्ता भी निर्भर रहता है किस पर, हम लोग पर, दूसरा जानवर पर। यानी कि हम लोग देंगे तो बेचारा खाता है, चाहे दूसरे जानवर पर जाके क्या करता है, हमला करके खाता है। यानी कि ये बेचारा क्या होता है, हम लोग पर भी निर्भर रहता है। गधा क्या होता है, गधा जो होता है ना वो घास उस पर निर्भर रहता है, अपने मालिक पर निर्भर रहता है। उसी तरह का कि घोड़ा भी क्या होता है, तो यह परपोषी है, यानी कि अलग दूसरे जीव पर निर्भर रहता है खाना के लिए। जैसे घास पर, चन्ना पर, ये सब क्या है, इस पर निर्भर रहता है, किस लिए, तो अपना भोजन करने के लिए। इसका मतलब कि जो पर पोषण है उसका कई तरह का विधि हो सकता है। कि हाँ, तो पर पोषण के हम प्रकार देखते हैं। तो कहा कि देखिए भोजन की प्राप्ति के आधार पर पर पोषण 3 प्रकार के होता है। कौन कौन, तो कहा कि एक मृत जीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण, तीसरा होता है प्राणी पर पोषण। यानी कि कहा मृत जीवी पोषण कहने का मतलब क्या है, तो मृत जीवी पोषण कहा कि देखिए इसमें जो जीव आएंगे वो ऐसे जीव से भोजन ग्रहण करेंगे जो मरल उरल होगा, यानी सारा गलत चीज से भोजन ग्रहण करेंगे। जैसे देखो गोबर सड़ल गला है, पेड़ कभी कट के गिर जाता है ना और सड़ जाता है पेड़वा, तो ऊपर ना उजर सांप के छाता जमता है। क्या जमता है, सांप के छाता, चाहे जिसे मशरूम की तरह जमता है। ये उसे कुकुरमुत्ता के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन बिहार में ओकरा सांप के छाता कहते थे लोग। हम लोग के एरिया में उसको सांप के छाता कहते थे, इसलिए कि गोबरपन ऐसे छाता की तरह उगता था। तो ये सारे मृत जीव यानी मरे हुए जीव से क्या करते हैं, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे कवक में ही आता है हम लोग का मशरूम, सांप के छाता, जिसे कुकुरमुत्ता कहते हैं।
उसके अलावा आता है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण मतलब इसमें आने वाले जो भी जीव है ना वो दूसरा पर निर्भर रहेंगे, यानी ओकरा से अटैच करके रहेंगे, यानी ओकरा से ना टच में यानी अस्थायी या अस्थायी रूप से क्या करेंगे, संपर्क में आके अपना भोजन करेंगे। मतलब इसमें जो जीव है ना वो दूसरा की पकड़ के अपना भोजन ग्रहण करेगा। मतलब जैसे एग्जाम्पल में समझिए, मान लीजिए कि कोई जीव ऐसा होता है ना कि चिपक जाता है कहीं, अपना भोजन क्या करता है उसमें से चूस लेता है। जैसे आपका जोंक क्या करता है, हम लोग से चिपक के हम लोग का खून चूस लेता है। ये क्या है, तो ये है पर पोषण, मतलब हम लोग के संपर्क में आपके क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है, तो इसे कहते हैं परपोषी जीव। वैसे जीव जो हम लोग के संपर्क में आपके अपना भोजन ग्रहण करे। उसी तरह तीसरा बताया कि प्राणी संपोषण क्या है, तो कहा कि इसमें जो जीव आएंगे ना वो भोजन प्राणी की तरह करेंगे, यानी एनिमल यानी जानवर की तरह करेंगे। जैसे हम ही लोग देखिए ना, हम ही लोग एक जानवर है, सबसे बढ़िया जानवर, तो हम के सॉफ्टवेयर बड़ा तेज है, 4G ना 5G की स्पीड से भी तेज है, क्योंकि हम लोग क्या हैं तो बढ़िया एकदम ठीक ठाक इंसान जानवर है। और इसके अलावा सब जो जानवर है थोड़ा कम दिमाग वाले जानवर है सब। तब प्राणी संपोषी में जो भी जीव आते हैं वो क्या करते हैं, जानवर की तरह भोजन ग्रहण करते हैं, यानी दो टाइप से भोजन ग्रहण करेंगे, एक तरल के रूप में, एक ठोस के रूप में। जैसे दूध दाल ये तरल है, मुर्गा ठोस है, उसके बाद चावल ठोस है। तो कहा कि इसमें आने वाले जो भी जीव है वो दो तरह से भोजन ग्रहण करेंगे, यानी वो तरल के रूप में करेंगे और एगो ठोस के रूप में करेंगे। तो इसमें आने वाले जीव क्या करते हैं, अपना भोजन दो तरह से करते हैं, तरल और ठोस के रूप में। इसके आगे कल हम देखेंगे इसका परिभाषा के बारे में कि इस सब का परिभाषा होता क्या है।